भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बोकारो कोलियरी शाखा द्वारा बुधवार को शफीक स्मृति भवन संडे बाजार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के राज्य कंट्रोल कमीशन के अध्यक्ष सुजीत कुमार घोष, जिला कार्यकारिणी सदस्य आफ्ताब आलम खान, सुरेश प्रसाद शर्मा, शाखा सचिव मोहम्मद असगर, इसके आचार्य भगत राम आदि उपस्थित थे। वक्ताओं ने कहा कि बेरमो कोयलांचल के जरीडीह मोड़ से कुरपनिया जाने वाले मुख्य सड़क के बारी ग्राम गांधीनगर टर्निंग पॉइंट पर सड़क की स्थिति बहुत ही जर्जर व भयावह हो गई है और प्रबंधन का ध्यान कई बार इसे दुरुस्त करने तथा मरम्मत करने की ओर आकर्षित किया गया। इसके बावजूद किसी तरह का कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। इसे लेकर 11 सितंबर को पार्टी के बैनर तले चक्का जाम आंदोलन करने का फैसला लिया है। जिला कार्यकारिणी सदस्य आफ्ताब आलम खान ने कहा कि विगत दिनों 5 फरवरी को बोकारो कोलियरी में कार्यरत डंपर ऑपरेटर श्रवण कुमार की इसी स्थान पर हाईवा से दबने के कारण मौत हो गई थी। इससे पूर्व भी कई दुर्घटनाएं यहां घट चुकी है। रोजाना यहां दोपहिया वाहन चालक गिरकर घायल हो रहे हैं। इस जानलेवा सड़क से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सड़क जर्जर रहने के कारण दिन में कई बार घंटों जाम लग जाती है, जिससे स्कूल बस, एम्बुलेंस आदि घंटों फंसे रहते हैं। कहा कि पूर्व में जब दुर्घटना घटी थी तो उस वक्त की तत्कालीन जीएम ने भी इस स्थल का निरीक्षण किया था और कहा था कि जल्द इस सड़क का संपूर्ण समतलीकरण करवाकर इसे दुरुस्त कराया जाएगा, जिसे लेकर टेंडर की भी प्रक्रिया शुरू की गई थी, परंतु 8 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। इसे लेकर आम जनता में आक्रोश है। कहा कि अगर जल्द सड़क की मरम्मति नहीं हुई तो पार्टी चरणबद्ध आंदोलन चलाने को विवश होगी। देखिए, पिछले लगभग 2 सालों से ये जो जर्डी मोड़ से लेकर जो कुरपानी जाने वाला रास्ता है, इसमें बीच में गांधीनगर निकलने के लिए एक रास्ता निकला हुआ है। वो रास्ता पूरा टर्निंग पॉइंट भी है और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर पूरा जर्जर हो गया रोड। अब पिछले 1 साल पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें बोकारो कोलियरी का एक एम्प्लॉय का डेथ भी हुआ। उस समय महाप्रबंधन के साथ सभी ट्रेड यूनियन के साथ थी और के विभिन्न ट्रेड यूनियन की मौजूदगी में सब बातचीत हुई। प्रबंधन वहाँ पे आए, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इस रोड को ठीक कराया जाएगा। पिछले 1 साल के अंदर में भी कई दुर्घटनाएं छोटी छोटी हुई, इसमें कई औरतें गिर गई, किसी के बच्चों का हाथ टूटा, कई गाड़ियाँ खराब हो गई, आए दिन जाम लगता है, लोग परेशान त्रहिमाम हैं। और मैनेजमेंट से 1 सालों में कई राउंड कई लोगों के थ्रू भी बातचीत हुई है। हम लोगों ने भी कई राउंड बातचीत किया, प्रोजेक्ट अफसर बोकारो कोलियरी से बातचीत किया, जीएम से बातचीत भी किया, लेकिन प्रबंधन को जू नहीं लग रहा। उसको सिर्फ प्रोटेक्शन की सोच रही है। आम आवाम को क्या परेशानी हो रही है, कोई मतलब नहीं। प्रबंधन को सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग करना है। इस तरह से जनहित के चीज़ों को ध्यान माइनस करके, बाईपास करके, नज़रअंदाज करके सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग और प्रोटेक्शन पर खाली ध्यान मैनेजमेंट देगा तो ये ठीक नहीं है। और इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने महाप्रबंधन को एक चिट्ठी लिखा है कि 11 तारीख को हम लोग पूरा ट्रांसपोर्टिंग छाई और कोयला दोनों ठप करेंगे, क्योंकि दोनों का ट्रांसपोर्टिंग उसी मोड़ से होकर के बाईपास रोड होकर के आगे जाता है। और इसीलिए हम लोगों ने एक चिट्ठी दिया है सभी थाना प्रभारी, एसडीओ को और दोनों प्रोजेक्ट अफसर को, सभी को भेज रहे हैं कि अविलंब इस पर कार्रवाई करो। अगर नहीं कार्रवाई का होता है तो हम लोग 11 सितंबर को दिन भर का बंदी करेंगे। इसके लिए जिम्मेदार यहाँ का महाप्रबंधक, पूरा प्रबंधक होगा। और हम फिर से आग्रह कर रहे हैं कि हमारा मकसद उस रोड को बनवाने का है। जो परेशानी है, आपने कई बार आश्वासन दिया कि हम लोग एस्टीमेट बनवा रहे हैं, फिर हुआ कि टेंडर करवा रहे हैं, लेकिन कहाँ तक मामला पहुँचा है ये भी मैनेजमेंट बताने को तैयार हैं। स्टिल वो इसी तरह से बना हुआ है। और आप चले जाइए, वहाँ से कम दिन भर में 10 से 12 स्कूल बस क्रॉस करती है, एम्बुलेंस दिन भर क्रॉस करती है। यहाँ तक कि बोकारो के पीओ सुबह शाम उसी रोड से जाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि प्रबंधन आखिर अनदेखा कैसे कर सकता है कितने जर्जर स्थिति में। और रोज एक्सीडेंट हो रहा है, कोई ऐसा दिन नहीं है जब गाड़ियों का जाम नहीं लग रहा है, कोई ऐसा दिन नहीं है। और ये प्रशासन की भी भूमिका समझ में नहीं आती है कि इतना जाम लगने के बाद भी लगातार उसको आकर के हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, जाम हटाना पड़ रहा है। इसके बाद भी प्रशासन इसमें भूमिका कुछ अदा नहीं कर रहा है। इसीलिए हम लोग अगर जाम होगा हम लोग बंदी करेंगे, तो इसके लिए पूरा का पूरा जिम्मेदार प्रशासन और प्रबंधन होगा। धन्यवाद।